तो अब इसमें यह बताया बंदी छोड़ने कि जिस प्रकार हनुमान जी भी साब है, ये भी राम है, जितनी इनमें शक्ति है, जिसने काम सर्जा वो साब को आवे, और जिसके पास पावर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से वो साब नहीं को आंदा। उसको आम व्यक्ति चाहे वो कितना भी सेठ कह देंगे भाई और के में कह लेंगे, परंतु उसने साब नहीं कह सकते। साब वही कहलाता जिस पर सरकार की तरफ से कुछ शक्ति उपलब्ध है। इसी प्रकार जिसने जितनी भक्ति कर, वेद व्यास को भी भगवान के लिखा है, वेद भगवान व्यास भगवान, वेद व्यास भगवान लिखा, वो एक ऋषि हुए। ये बिल्कुल ठीक है, जितनी जिस ऋषि में जितनी शक्ति है उतना भगवान है। अब इन सब के परमात्मा यानी तीन पूर्ण, इनसे बड़े जो साब से तीन भगवान से ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन लोक के परमात्मा है। देखो आज तक आपने सुना भी होगा, एक आज विशेष जानकारी आपको ज्ञान होगी अगर धैर्य से सुनोगे। ईष्टवादिता मत बढ़ना। कई हम ज्यादातर ये करते हैं कि ले भाई ये तो राम ने बेसरावस है, अब डीसी ने डीसी कहना बेसराना नहीं है। अगर डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहे तो वो हम तो मानना नहीं, उसने जिसने ज्ञान से वो नहीं मानेगा। और अनजान पर चाहे कितनी यहां बरवा लेगी, यू है तो प्रधानमंत्री से मेरे आ रहे, यू सारे काम करे। हाँ, जिले के जो लोग हैं जो उसमें रहते हैं उनके लिए वो भगवान से, यानी डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही मालिक से, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री के कार्य को वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कबीर गरीबदास जी ने बताया कि ये तीन लोक के परमात्मा 20 शास्त्र जानकारी दे हैं कि त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर ये पुराण दिखाऊंगा आपको मैं। विष्णु पुराण कहता है कि शंकर भगवान जो है यो सबका रचयिता और सबसे बड़ी शक्ति, और ब्रह्मा और विष्णु तय इसके अनुचर हैं, और इनसे उससे इनके सारे काम सरे हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा उसकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा उस कमल ने ढूंढता ढूंढता 36 युग लाग गए, उसने कमल की अंत नहीं पाई। और शंकर भगवान के ऊपर विष्णु भगवान ऐसे अपना शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये आपको चित्र दिखाएंगे। तो इन शास्त्रों को, इन पुराणों को पढ़ के कोई भी अपनी आत्मा उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि एक शास्त्र दूसरे को फेल करे। और फिर थोड़ी सी देर में उसी पुराण में लिख रखा कि ये तीन लोक के भगवान से। विष्णु पुराण में विष्णु जी को महत्व दे दिया, शिव पुराण में शिव जी को दे दिया। या तो ये तीन, फिर आखिर में क्यों कहें यही ब्रह्म है, यही पूर्ण ब्रह्म है। जीव रूप में तो हम भी ब्रह्म है, और कुत्ता और गधा भी ब्रह्म है, जैसे अभी आपको व्याख्या दी। लेकिन जहां ब्रह्म की स्थिति आओगी वहां ब्रह्म ब्रह्म ही है। राजा भी व्यक्ति होता है, राजा व्यक्ति होता है, परंतु आम व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। वो शक्ति, वो सुख सुविधा उसको नहीं होगी। तो इसी प्रकार गरीबदास जी और कबीर साहब ने हमें ये जानकारी देने की कोशिश की कि भाई ये बहुत बड़ा उलझेड़ा इन शास्त्रों ने कर दिया, उलझेड़ा नहीं था। अब डीसी ने आज हमें जानकारी होगी, क्योंकि हम पहले गुलाम थे अपना हिंदुस्तान, और अविद्या ज्यादा थी, भयभीत इतने कर रखे थे कि सरेआम बांध के घोड़ा पर घसीट ले जाया करते थे। थोड़ी सी सजा का ज्यादा सजा दिया करते, थोड़ी सी अवगुण अपराध की। तो हम इतने भयभीत थे। तो हम इन शास्त्र विजों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थवश, कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं कि हमारे को भयभीत कर रखा। तेरा बाबू मर गया, उसके भाई मैं गांव मांगे से, और उस गांव में तो नहीं देगा ना तो थारे ऊपर कहर हो जाएगा, थारे पशु मर जाएंगे, थारे न्यू हो जाएगा। ये वो डरते मुश्किल थे। बहुत से आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया। पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया। एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था, जाकर कहने लगा पंडित जी कोई हमारे पिताजी की खैर खबर दो। ने बोला भाई तेरे पिताजी ने तो गऊ चाहिए सर, और लागड़ हो, और वो तो बहुत तिसाया हो रहा सर, और भाई नहीं दोगे ना तो देख थारा नष्ट हो जाओगे। अब ने बोला पंडित जी, यानी पंडित माने कोई जाति विशेष से नहीं कहा। अब थोड़ी थोड़ी बातों को हम विशेष ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कईयां को फाण आ जाए थोड़ी बात न सुनकर। पंडित किसे कहते हैं? विद्वान को पंडित कहा, ना कोई जाति विशेष। मेरे दादा गुरु छावड़े के जाट थे,
और इनको गरीबदास जी एक संत मिला, ये पाड़ी थे और बहुत बुरी हालत थी, घर के आगे सताए हुए थे, मतलब इसकी कोई भाभी भूबी से परेशान थे ज्यादा। तो ये बहुत, तो वो संत मिल गए, उन्होंने समझा, ये वहां से उनके साथ ही बोलिए भैंस छोड़ गए और काशी में उन संतों ने पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज ये पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं और गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ, पंडित चिदानंद जी, अभी लिखा हुआ है इनके ऊपर पंडित चिदानंद जी। तो हम कोई जाति विशेष को नहीं कहा कि कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने। अब जैसे वैद, कई आपने देखा होगा, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद, और वो जान दे को ना पेट के दर्द की दवाई, और वो फिर भी वैद लिखे। अब कोई वैद्यों की बुराई करे, बुराई का तात्पर्य उनकी उनके अवगुण बतावा कि यह हमने दवाई ठीक नहीं दी, तुम लूटते हो लोगों को। और वो वैद काली माने जो केवल लिख रहा है मैं वैद हूं और दवाई जानता नहीं, तो वो काली माने है ना, नाराज होता है, तो उसकी कमजोरी से उसने बेरा कुछ नहीं, वो सिर्फ वैद नाम से चिढ़ता है कि वैद को क्यों बिसराया इसने। तो पंडित जो है वो विद्वान को कहा, चाहे किसी जाति का भी। हमारे गुरुजी हैं दूसरे नंबर पे, इनके साथ में उरले वाले, ये ब्राह्मण थे जाति से, पंडित थे, जब फीत ला रखी ना वैसे फीत ला दे, वो पंडित थे, पर इन्हें कदे पंडित नहीं कहा अपने आप को। ये संत रामदेवानंद जी कहलाए। ये इस छोटे पैतावास के थे जो दादरी के पास है, हम इनके घर भी जाकर आए, लेकिन ये पंडित नहीं कहा, ये संत थे। इन्होंने वो नहीं काम किया जो संतों वाला, ना ये विद्वान थे, केवल संत थे। तो इनको कभी पंडित ने अपने आप को नहीं कहवाया और एक संत कहलाए। इसी प्रकार एक खानपुर में ये आया हुआ है, यहां पर खानपुर के भी, वहां एक रिटायर है उस गुरुकुल से, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, धर्म भानु जी, उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता रहे, जाट, मतलब वैसे समाजिकली जाट है, अब उनको पंडित जी कहते हैं। तो इस चीज के महसूस मत करना कि कोई पंडितों के विश्रास्त, जो गुमराह या स्मारक दर्शक जो हुए, उनको विद्वान जो हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो कहते हैं वो गऊ घर क्या ने गऊ दे दी भाई, ले जाओ पंडित जी, हमारे पिताजी दुखी ना होने चाहिए। अब इसी के उपलक्ष्य में गरीबदास महाराज ने एक प्रमाण दिया। एक गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य उसी गांव का छुडानी का था। वो लड़का जवान था, शादी हो रही थी, उसके 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया लगातार। तो महाराज जी ने बुला, भी की बात है, उस छोरे लाओ बुला। अच्छा भगत था, अच्छी लगन लगी थी उसकी, वो कदे फिर होके पिनिया दो बैठ गया और फिर बुला लिया। वो बुला, भी महाराज जी याद करें थे तेने। वो गया, भाई गुरु जी ने कैसे याद किया? अखा महाराज जी कैसे याद किया महाराज? भाई मैं तो गरीबदास जी कहने लगे, मैं नो पूछूं था भाई, कई दिन लाग गए, दर्शन ना दिए, गांव के गांव में भी फिटन ना है, मेरे यार जी नहीं लगता। महाराज जी ने कहे थे किसी तरह ये बेचारे आना शुरू, कंटिन्यूस आना जाना बना रहते, इनकी जो है, इनकी जो दुर्गति है वह ना फिर दोबारा पनप जावे, क्योंकि सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है। जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे उतनी नई चेतना हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है। अक जी ऐसे है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था कल, अच्छा जो कल गया उसको मेरे पिताजी का श्राद्ध था। के क्या करो भाई श्राद्ध में, के पंडित जी आवेगा, आता है और अपना भोजन बनाओगा और पहले आप भोग लगाओगा, फिर परिवार को बांटा जाएगा। बोला भाई ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। और ने बोला महाराज जी मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? कि कल मेरी मां का श्राद्ध है। बोला अच्छा, पर एक काम करिए भाई कि मैं हमने भी खवा दे, खीर ख्यार बना दे होगे? अखा जी खीर बनावांगे, थोड़ी सी मेरे खातिर भी ले आइए। अख ले आऊंगा महाराज जी, या कौन सी बात है, जरूर ले आऊंगा। नो करिए 2 आंख की ले आइए। अच्छा 2 आंख ले आऊंगा। जब पंडित जी ने अगले दिन सारा काम कर लिया, भोजन भी पा लिया, सबको खिला भी दिया, अपने मंत्र उच्चारण सारे कर लिए, और फिर ये कहा कि तेरे पिताजी भी 1 साल के लिए तृप्त हो चुके हैं, अब उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने भोजन पा लिया। तो ठीक से वो 2 आदमियां की, 2 व्यक्तियां की रोटी खीर लेके और बंदी छोड़ के पास आ गया वो छोरा ने। बोला महाराज जी रोटी ले आया, आजा भाई खेत में चालांगे। उन्हें सोचे कोई काम कर रहे होंगे मजदूर, उन्हें रोटी देने खातिर जानते होंगे, उन्हीं के खेत में चला गया।
चले ले गए बंदी छोड़। और वहां एक जोड़ी ही बनी हुई थी चारों तरफ, जैसे झाड़ बोझ खड़े हो जाते हैं एक तालाब लेट लाट के अंदर। उस जोड़ी से 1 किला की दूरी पर महाराज बैठ जाते हैं और वहां से आवाज देते हैं उसके पिता तथा माता का नाम लेकर कि भाई फलाने और फलानी आप रोटी खा लो, थारा लड़का भोजन लेकर आया। और वो छोरा ने सोचा मेरे माँ बाबू का नाम ले आड़े कितना आगे हुआ। पंडित जी तो कहता स्वर्ग में जा रहे हैं उधर। तो इतने में एक गीदड़ और एक गीदड़ी भागती हुई आवे, आंधे बंदी छोड़ के पान चाटन लागी। उन्होंने उनका ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेर के बोला भाई थारा लड़का रोटी लिया से भोजन पा लो। थारा कनागत था आज, एक का काल था एक का आज था। ये वो दोनों ने रोटी नो इसी खा ली। जो अगर कुत्ता भूखा हो ना, देखा हो वहां रोटी गिर दे ऊपर ते गलत लिया कर नो मुंह वाले इतने ढंग से सैड देसी खा गए। और फिर भी नो देखे दानू और मिल जाते और भी खा ला। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहने लागे रे भले मानस नो कह था तेरे पंडित जी ने खाए पाछे तेरे पिताजी तृप्त हो गए 1 साल के लिए। यू तेरा बाबू या तेरी मां मान चाहे मत मान। नो बोला जी भी कसर रहेगी, ये भी गुंजाइश रहेगी ना मानने की। पर महाराज जी बीमारी या सब मैं मान लू तो घर के लाठी ठा ले, यानी मेरे के लिए कोई नहीं बसांदा या बेगन तो वारी छूटेगा। नो बोला तो ढीला पड़े। अब ठीक से आगे से महाराज मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार हम अज्ञानतावश, और आपको प्रमाण देता हूं मेरे गुरुजी अभी 26 जनवरी 96 को उन्होंने शरीर त्यागा, 124 साल के हो गए। उससे पहले ये मेरे ख्याल में दिसंबर की बात है, नवंबर में अपने घर 45 चले गए। वह कह रहे थे कि ये लगभग 100 साल के बाद आए हैं अपने घर ने। 100 वर्ष के बाद गए, 15-16 साल के निकल गए थे। और पिछले साल ये भी गए थे एक बार महीने, मतलब 5-6 महीने पहले गए थे। तो हम वहां चले गए इनके पास। तो इनकी भाभी जी वह थी, भाभी जी जो लगभग 90 से भी 92-93 साल की हो रही थी। वानो बोली जी ये 12-13-15-16 साल के चले गए, 2 लड़के थे। क्योंकि भक्ति की जो कसक होती है वह पिछले संस्कार जो होते हैं वो बहुत तगड़े हों से और वो अपने आप मार्ग पर लगा जाए। तो इन्होंने क्या करा के कहीं उनके खेत खात पड़े थे, ऊड़ कपड़े काट के घेर घेर वो पाड़ गए कति कपड़ा न्यो और आप भागे जंगल में। जाने वाला ने देखा कि वो 2 लड़के जंगल में भाज गए। तो हमने उसके बाद इनकी टोआ टाई बिक्री ढूंढा ढांडी करी, कितना नहीं पाए। तो हमने मान लिया कि वो किसी जंगली जानवर ने खा लिए, समाप्त हुए, मर गए। मैं नो कहती 90 साल की होली, 12-13 साल की मैं ब्याही भी आ गई थी, 92 साल की होगी, यानी 80 साल हो गए मैंने इनके 5 लत्ते काटा करूं, इनका कनागत काटा करती और 5 लत्ते पंडित जी दिया करती। आप विश्वास कीजिए कितना अंधविश्वास है। वो ईबताएं जीवन थे और उनके 5 लत्थे कनागत 80 साल तक रहे। इतना अंधविश्वास, इतना भूल भुलैया डाल रखी इन भोले भाले जिया ने। क्यों करे बंडाए दे बेचारे, सुख सब चाह अपने घर में, पर सुख फिर भी नहीं होता चाहे 20 ब्राह्मण जमा दो। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जो पोथी ठहर का आंख में दे ली, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाना, ब्राह्मणी से काम नहीं करा करें। जो किसी ने बंडा दे वो यथार्थ चीज बताओगा, जो विद्वान होगा पंडित होगा। तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी ने यही मार्गदर्शन किया कि तुम एक दिन कनागत काटो, सो रोजाना काटा करो कनागत। 2 रोटी छाछ पर तोड़ के घेर दे, 2 कुत्ता ने सुबह और इसी प्रकार शाम में कर। देख कितना, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-4 रोटियां हम कुछ नहीं फर्क पड़ा करता। आए भगत ने रोटी देवे घर में, कोई साधु आ जाए उसने जरूर जमावे, साल भर में एक सत्संग समागम जरूर करवावे, चाहे कभी भूखा मरता हो वो भी तो करवाना पड़ जाए। बालक बीमार हो जाए 4000 रुपये लाग जाए, टप दे ही दे जा। और जहां धर्म का काम आवे नो काम, तब देखो ना ब्योत को ना, और जब ब्योत हो जा पटदेसी, लड़ाई हो जा, मुकदमा हो जा, जब वकील ने भी दिया 2000 रुपये, और फिर घी बंदी रहवा नारी क्यों करके होगा वो अलग से, पर धर्म की का ब्योत नहीं रंदा। तो ये ब्योत बनाकर संतां के समागम में आने से, सत्संग को सुनने से आत्मा उत्तिष्ठ होती है, इसमें प्रबल होती है और ज्ञान होता है कि इस बिना काम नहीं चल। चाहे अरबपति होकर चले जाओ, चाहे करोड़पति हो जाओ,
कुत्ते और गधे की चुनी तो अरबपति नहीं बच सकते। वो बचेंगे अगर कोई झूठड़ी वाला भी है, ईश्वर का नाम लेता है, गुरु की किसी नाम ले रहा क्या है, 2 पैसे धर्म पर लगाता है, तो वो सब राजाओं का राजा सिद्ध होगा आखिर में। महाराज कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो और सांस खाली नहीं नाम बनावे छत्रपति है सो। पर वो है राजाओं का राजा, जिसके 24 घंटे भगवान का भजन और सुमन रहता है। गरीब कबीर साहब भी कहते हैं कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। राम नाम धन नहीं, ये सब कंगाल है, ये 2 दिन के चोचले से। तो इस प्रकार तो यहां हम आपको बताने जा रहे थे कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर अपूठा आया। यानी विष्णु का जो स्वर्ग है, विष्णु भगवान का सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग है, और उसमें बहुत ही अच्छे साधक वैष्णव साधु जाते हैं। अब वैष्णव साधु क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया उन्होंने अपना रखी है, क्या उनकी साधनाएं हैं, वो भी आप देख लेना। वो सारे चाहे कितना भी गीता घोट रहे हो और चाहे संस्कृत में याद कर रहे हो, अगर नाम गुरु ते ले रखा है तो विष्णु लोक प्राप्त हो जाएगा, और वो भी कुछ समय के लिए, जितनी साधना कर रखी है, उसके बाद फिर उल्टा ही आना होगा और लख 84 भी भोगनी होगी। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है, जैसे कर्म जीव करेगा उसे भोगने पड़ेंगे, जैसे करेगा। यहां बिल्कुल न्याय होता है। कहते हैं तुमने गरीबदास जी महाराज कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा और धर्म राय के तिल तिल का लेखा। यहां तो तिल तिल का हिसाब है। तो जब हम अच्छे भी भोगने पड़ेंगे और बुरे भी, अच्छों के लिए स्वर्ग है और बुरों के लिए नरक है। आप देखिए, आप सारा दिन में कितने बुरे काम करते हो, आपने ज्ञान नहीं, पर हम गिनवाएंगे आप कितने बुरे करते हो दिन में। कहे जो नो कहे मैं कति बुरा नहीं करता, उनके लिए गरीबदास जी ने बताया कि इतने बुरे करता है कि तेरे पर गिठड़ी भी नहीं ठाई जाएगी जब अंत समय में जा गाड़ी दे, इतने बुरे करता है दिन में। कहे तो वो बुरे भोगने पड़ेंगे वहां पर, और अच्छे स्वर्ग में। अच्छे करने के लिए हमने एक विशेष साधन अपनाना पड़ता है, धन भी लाना पड़े, समय भी काटना पड़ता है, जब कितना अच्छा बन पावे। जैसे आम के पेड़ को तैयार करने के लिए हमने विशेष व्यवस्था बनानी पड़ती है, गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए धन भी लाना पड़े, पानी भी देना पड़े, उसके लिए समय भी लगाना पड़े, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है, जब गर्मी सर्दी भी सहन करनी पड़ती है। अच्छी पो के महीने में बूंद पड़ती हो एकादी, और पानी का वार आ जावे तो हम पानी दे के आवांगे, चाहे नमूनिया हो 300 पर वो काम छोड़ा नहीं जा, क्योंकि उसके बिना भूखे मर जा। तो जब जाके कितना गेहूं तैयार हो और फसल घर न आवे, जब कितनी मेहनत, और जो घास फूस झाड़ी जंखाड़ जो कांटेदार यानी दुखदाई वो आप हो जाए, पाया तलक आंदे रहेंगे फिर भी फूटते रहेंगे। तो बुरी कर्मता आप होया करे, और शुभ कर्म के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जब कितना बन पाओगा। और बाढ़ देखें सारे स्वर्ग और सुख की, और कितने हम साधना अच्छी कर रहे हैं, दिन में का हिसाब ला लीजिए। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया ये पदवियां हैं, जो भी जिसने जैसी साधना कर ली, किसी को इंद्र बना दिया जाता है, किसी को कुबेर जो धन का देवता है, वरुण जल का देवता है, भाई इसी प्रकार जंगल के देवता है, और इंद्र लोक का मालिक है, जो कि इंजीनियर है, जैसे चीफ इंजीनियर नहर का हो। तो इस प्रकार ये अलग अलग इनके बांट रखे हैं। इंद्र जो है ऐश्वर्यवान सत परमात्मा, यानी छक्का ठाठ करे मेरी उर्वशी वहां पर, और खूब मौज से, पर सह कितने दिन ये भी लिख रखा। और फिर वो इंद्र का के बनेगा, गधा बनेगा स्मृत लोक में आकर के, ये भी प्रमाण दे रखा। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं सुख झूठे सुख को सुख कह मानत है मनमोद, ये सकल चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ बोल। इंद्र ये देवता 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी काल के मुंह में है, उनको समय आने पर सबको भक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान दिया सतगुरु महाराज ने कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अब ये उर्दू में बोल गए महाराज जी, इन्होंने सब भाषाओं को समावेश दिया है कि जिस भी इलाके में
जिस भी स्टेट में ये ग्रंथ साहब पढ़ा जाएगा उस अक्षेत्र के जो भगत हैं वो अपनी भाषा में जब्बा पकड़ लेंगे। वही बात अपनी जाटू भाषा में भी लिख रखी है और संस्कृत में भी लिख रखी है। 4 वेद 6 शास्त्र 6 ये संस्कृत का शब्द है। 4 वेद 6 शास्त्र कहां 18 पुराण, और उन जो आज से लाखों वर्ष पहले घटी हुई बातें और जो शास्त्र प्रमाण दें, इस अनपढ़ जाट ने, जाट नहीं कहेंगे हम, अब थोड़े सा आपको समझाने के लिए करिए, जाट नहीं थे, ये संत थे। जाति केवल वही लगाते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन समाज में जिस ग्रुप में पैदा हो गए उसकी फीत आखिर तक उतरती नहीं। और हम जरूर और लगा देंगे, पर उन्होंने कभी अपने आप को जाति से संबंधित नहीं किया, पर संता का जात होया भी नहीं करती। तो इस प्रकार फिर सतगुरु महाराज कहते हैं दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और भाई त्रिलोकी से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। ये मन 3 लोक भी अगर इस जीव को दे दिए जा तो भी इसका सबर नहीं होता। भाई एमएलए पहले तो कोशिश कर है कि एमएलए बन जाऊं, बस घनी सी कोई ना इच्छा। एमएलए बने बाचा फिर तगड़मबाजी देखा, मंत्री का सूत बैठ जाता घना बढ़िया, और मंत्री भी बन जाता फिर टांग ला होगा तले तले जहां पर मुख्यमंत्री सूत बैठ जाता घना काम में, और मुख्यमंत्री बन जाता फिर उसने सोचा प्रधानमंत्री पर जाऊं जबकि मैं और मौज हो है। प्रधानमंत्री भी बन जाए तो फिर दूसरे विदेशों को लूटने की सोचा, जैसे राजा हुआ करते थे, राजा बन जाते, बैठते नया लड़का राजा राजगद्दी पे, नो सोचा करता कौन से हमला करूं ताकि उसने भी अडक लो। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं 3 लोक तो यो मन भर नहीं सकता, तीनों लोक भी इस जीव ने दे दे तो भी इसका पेटा नहीं भरे, और 3 लोक दे दिए भी जाएंगे फिर भी ये पशु तो नहीं जाएगा बिना एक सच्चे नाम के जाप। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर क्या कहते हैं कि असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, भाई बहोर ना दे धरे। अब 12 शब्द संस्कृत का है, 12 यहां कहा कि असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे। क्या कितनी बार जैसे शुरू में बताया था कि असंख्य जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। तो किरा कितने बार तो हम गधे बने, किरा कितनी बार हम गंदी नाली के कीड़े, सरप, जंगली जानवर, पक्षी, और एक दिन में कई मर जाए हुए कीड़े भी हम बने। तो यहां कहा कि किरा कितनी बार मर लिया तू, एक बार जिंदा मर के देख। जीवित कैसे मरना है कि नाम ले गुरु तय, बीड़ी छोड़ दे, शराब सुल्फा मांस, और भाई किसी की निंदा चुगली चोरी रिश्वत, और अपने काम ने भी थोड़ा ढीला कर ले, इच्छाओं को मार। अब मन करे है कि क्या करेगा सत्संग में जाकर, अरे ठीक से अपना को पिक्चर देख लेंगे हाल में बैठ के, रही खी फिर को अपना ताश खेल लेंगे। तो वो जीवित नहीं मर रहे, जीवित ये मरे हैं जो आज सत्संग में आए हैं, अपने काम ने भी छोड़ के आए। और जितने भी हमारे उपदेशी हैं वो बीड़ी शराब मांस तंबाकू से कति दूर हैं, उनको उनसे नफरत हो चुकी है, पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए पाछे फिर उसका रूह नहीं कराया करते। तो आज आप जीवित मर के आए हो यहां पर, इसका नाम जिंदा मरना, अपनी इच्छाओं को खत्म कम करना, ये जिंदा मरना होता है। वो दूसरी बात है कौन कितना मर चुका है, धीरे धीरे मर जाओगे, मरने का तात्पर्य इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मरे पाछे जिंदा होया करे जीव। जैसे गेहूं है, गेहूं को कोई भी बीज है धरती में दाब दिया जाएगा वो गलेगा, वो गलता नहीं, वो फिर उसमें गिराना कितने लेका होगा। इसी प्रकार समाज की नजरों में आप चोचले नहीं करोगे तो समाज में पसंद नहीं आओगे, आप लोग कहेंगे तुम्हें बेकार सा आदमी से, पर बेकार होकर ही उभरे हैं जो भी उभरे आज तक, किसी संत ने देख लो। तो हमने यही देखना है कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहां का गरीबदासियों ने
कि असंख्य जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। भाई द्वादश मध्य, द्वादश 12 महल मठ बोरे बहुर ना दे रहे। यहां द्वादश का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान वियान विज्ञान, इस प्रकार की 12 प्राण है। हमारी वायु है जो अपने अपना काम स्थान स्थान पर कर रही है, और इन 12 प्राणों के बीच में यानी वो आत्मा है। और उस आत्मा का जब हम निरीक्षण अपना आत्म स्वरूप देखेंगे, जब हम ईश्वरीय जो शक्ति का अपने अंदर संचरण करेंगे, और जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति संचरण हो जाएगी तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। जब हम पीयू बनेंगे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि असंख्य कोट ब्रह्मा हुए और असंख्य हुए ईश, वह वाणी अच्छी तरह याद नहीं मेरा, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। कह कितने तो ब्रह्मा हो लिए और कितने का भगवान जा लिए, पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की के नाम के जापते बंदगी से भजन से, और ये जीव भी जगदीश हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा में के गुण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और परमात्मा कौन कौन हुए वो भी आपको बताएंगे, और कौन कितने परमात्मा हुए। जैसे मनुष्य है, बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ के डीसी बन जाएगा, पढ़ ले भाई, कोई भी बन सके। तो इसी प्रकार जिसने नो कहा कि ना भाई डीसी तक कोई आदाय बना कर, वह चीज अलग से उसके लेवल का और अफसर बन जाएगा, वो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है किसी और अफसर से, यानी वो कार्य शुरू कर दे एक बार। तो इसी प्रकार अंत कोट ब्रह्मा होए अंत कोट होए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। तो हमने जीव से जगदीश बनना है, जीव से पीव बनना है। अगर जीव से पीवे नहीं बने तो वह कुछ भी कर ले वाड़ा। जो नियम मान कर चल रहा है कि जीव अनादि है, परमात्मा और प्रकृति अनादि है, फिर वो शास्त्र झूठे हो जाते हैं। दोनों कहे हैं कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, यानी ये खत्म होंगे पर बीज रूप में फिर रह जाएंगे। और जब बीज भी खत्म होगा, जब हम सतलोक में चले जाएंगे, एक नाम का जाप बताए विशेष और विधि से पूरे गुरु से लेकर के, और फिर हम उस सतलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर ये हमारे ऊपर प्रकृतियां नहीं रहती, ना प्रकृति की रहती और ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की होती। तो यहां बताया कि द्वादश मध्य महल मठ बोरे जो बहुर ना दे धरेरे, दोबारा हम इस लोक में नहीं आओगे। इस लोक में जब भी कोई भी आया, कृष्ण भगवान आए 3 लोक के मालिक, कितना दुख पाए। एक दिन भी जो सुख का सांस कृष्ण लीला देख लो, रामचंद्र जी की रामायण पढ़ लो, जब एक दिन भी सुख का सांस वह लेकर गए होते इस मृत लोक में थे। और हम उनकी उपासना करके यहां सोचा हमने सुख हो जाए राम की उपासना करके। राम खुद इतना तंग पाया, यहां पर जो है ना कुफर तोड़ दिया हमारे जैसे नीच व्यक्तियों ने। उस परमात्मा 3 लोक के भगवान को भी नहीं बख्शा हमने, और आम यहां सुखी चाहता है। इस मृत मंडल में कोई सुखी नहीं रह सकता और ना हो सकता, और ना उम्मीद करने की जरूरत। यहां तो सुखी केवल वो रहेगा जो नाम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप करेगा। अब थोड़ा सा भेद यहां और बता दें। आपने ब्रह्म का भी नाम सुना और पार ब्रह्म भी सुना होगा, खूब सुना होगा, पर ज्ञान विचार नहीं कर पाए। ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 नाम हैं तो 2 शक्ति भी होंगी। अब यहां फेल कर दे हमारे जो विद्वान है, नहीं ब्रह्म कोई पार ब्रह्म कहे। अब मंत्री ने प्रधानमंत्री कौन कहेगा, ऐसा बेवकूफ कोई नहीं। मंत्री अलग है, प्रधानमंत्री की और शक्ति है, और दिन रात का अंतर है। और मंत्री ते प्रधानमंत्री बनया, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म से मतलब परे जो है परब्रह्म है। ब्रह्म की कुछ अपनी पावर्स न्यारी हो से, और परब्रह्म की ओर से। ब्रह्म यहां पर ज्योत निरंजन जिसका वेद वर्णन करते हैं, ब्रह्म तक का ज्ञान वेद देते हैं, और इससे ऊपर परब्रह्म है। परब्रह्म जिसको अवगत पुरुष कहते हैं, अक्षर पुरुष कहते हैं, और ब्रह्म परब्रह्म से ऊपर है पूर्ण ब्रह्म जिसको सतपुरुष कहते हैं। अब हमने ब्रह्म तक का भी पूर्ण साधना का ना बेरा इस तक क्यों कर लाभ होया करे। हमने ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कैसे लाभ लेवा इस ब्रह्म से, और हमने पहुंचना पूर्ण ब्रह्म के पास। उस पूर्ण ब्रह्म की साधना से हम यहां से आण जानकर जन्म मरण तक बच सकते हैं। महर्षि दयानंद जी आज के युग में बहुत श्रेष्ठ विद्वान हुए और सबको मान्य हुए। उन्होंने भी ये लिखा है कि जीव अनादि है, ये अपने कर्म भोगता रहेगा, ये अमर नहीं हो सकता।
एक ने प्रश्न कर रखा है, मैं सुनाऊंगा आपको, उनके सत्यार्थ प्रकाश मेरे पास रखा है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। किसी ने प्रश्न किया, वो उत्तर देते हैं, अब भाई 4 मुक्ति मानी गई है। वो कहता कोई मुक्ति मुक्ति ना होती, जीव अपने करे हुए कर्म का भोग भोगता रहे, ना कोई स्वर्ग से, ना कोई नरक से, और ना कोई विष्णु है, ना कोई ब्रह्मा से, ना कोई और वहां परमात्मा की संज्ञा में रहते। ये जीव आड़े अपना चोले बदलता रहे है और हवा में घूमता रहे, ऐसे इसका कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है। तो इतना तो वह भी मानना है कि भाई ये जीव जन्म मरण के चक्कर में रह जाएगा। और गरीबदास जी महाराज के जब यू इससे बीमारी में रहा तो फिर साधना की जरूरत पड़ेगी। साधना तो हम करनी चाहिए ना कि कतिये कबाड़ में नहीं आवे और जन्म मरण ते इच्छा छूट जाए। ये प्रमाण देते हैं। जब इस महापुरुष ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आप मिला लीजिए और 11 उपनिषद, एक अनपढ़ था, कति कलम उसका स्कूल के दौरे का भी नहीं गया, पहले स्कूल होते भी कहां थे। अच्छा, वो जब आज से लाखों वर्ष पहले कि जो कि तो महाभारत और रामायण को लिखते हैं और श्रुतियां का ज्ञान देते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं हम उनको, वो परमात्मा थे। वो अपना भेद देने के लिए आए और अपना लिख गए सारा का सारा। भाई जिसने कुछ थोड़ा बहुत सुख चाहिए तो इस गीता जी ने पढ़ा करो और इस प्रकार आचरण करा करो। इन्होंने गीता जी का भी ज्ञान दिया कि गीता जी के ज्ञान से आप ये सुख प्राप्त कर सकते हो स्वर्ग, और हमारे ज्ञान से आप पूर्ण ब्रह्म यानी सतलोक को जाओगे जो कभी अविनाशी है, नष्ट नहीं होता, उस लोक में जाओगे। एक तरफ से शास्त्र में बताते हैं विष्णु लोक समाप्त होगा, शंकर जी का लोक भी होगा और विष्णु जी का भी लोक होगा। ब्रह्मा जी भी समाप्त होगा, विष्णु जी भी समाप्त होगा, शंकर भगवान भी नष्ट होगा। एक किताब शास्त्र में लिखा है कि 7 ब्रह्मा मर लेंगे, 7 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है, और 7 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त हो जाता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र का यानी शंकर जी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप बताइए, महाराज गरीबदास जी ने कोई गलत नहीं कहा कि तुम उस अविनाशी परमात्मा से मिलो। आगे कहा कि सतगुरु मिले तो 4 मुक्ति जहां सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। आदि यानी कदेत, अमर जो कभी नष्ट नहीं होता, वो स्थान, वो सतलोक होता है। अब बताइए, फिर कहते हैं कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती, 4 मुक्ति इस 3 लोक की, चौथी मुक्ति सायुज मुक्ति जो है श्रेष्ठतम मुक्ति है। महाराज कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, चंपी के 5 दावे उस संत के जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर ली। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी परमात्मा का हमें जानकारी ज्ञान जब हो जाएगा तो तब हमें भक्ति की रुचि बनेगी। ईबता हमको तो माता के गीत गा रहे सा, और को रेखे जो है ना अपनी भाई की खेत में बना ली एक मंडी सी, और मारा पितर ना सिद्ध हैगा उड़ा गुलगुले चढ़ा का आकर और खा के कुत्ता उस गुलगुला ने उड़े मूत की धार मारा उसके ऊपर, और माता भी राजी है पितर भी खुश, फिर हुआ ठीक। तो हमने जो साधना अपना रखी है वो कति ओछे ढंग की अपना ली, और यही गरीबदास कबीर साहब महाराज ने कहना है कि इन साधनाओं से जो वस्तु तुम पाने के लिए शरीर धारण करके आए थे मनुष्य का, या उपलब्धि इन साधना से नहीं हो सकती। एक भाई ने प्रश्न किया कि मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे हमने कोई चमत्कार बताया कि ऐसा हो गया, तो वो नौका लगाई ईब करके दिखा दे। अब वही बात कोई नौका जीत में राम वर्षा जेठ में, हर को रो तकाड़ा नौका आड़ वर्षा के दिखा दे, ते ना तुम्हारा बरसाना हाथ में, पर नो जरूर बता दें कि उड़ा बरस रहा ना तसली तो चाल दिखा दें, क्यों बरसे पाछे कुछ तो आकरण होया करे। बड़ा वर्षा होगा बारिश भी पाओगी, पानी सूख भी गया होगा तो गिल्लापन जरूर पाओगा, और भाई सूख भी गया होगा तो फिर 10 आदमी गवा जरूर पाओगे। राम वर्षा बारिश हुई थी नौकर ना, मतलब जब मानो जब रोहतक में बरस ले, यू तो देख बड़ा रोड़ा है, ये ओड तक किसी का सैनिक फिर बरसागर फिर दिखा दे। तो इसी प्रकार उन्हें बोला ईब दिखा दे, तो वो काम करके वो बोला वो ओड ब्योत नहीं से, पर जब उस स्थिति में हम आ जाएंगे जब वो बारिश हो जाएगी यानी वो काम हो जाएगा, तो थोड़ी सी देर में वो महर्षि दानंद जियों के उपासक थे,
यानी उनको मानते थे कि हम उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छा मानते हैं, थे अच्छे उनके सिद्धांत, जहां तक थे बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला आपने ज्ञान नहीं कि महर्षि दयानंद इतने योगी थे कि छत का सिर ला दिया करते, नो उठ जाया करते थे समाधिस्थ होकर के और फिर वापस आ जाते थे। नो बोला फिर कोई कमी रह जाए उस संत में? मैं बोला कति कमी नहीं, पर अभी तुमने न्योना बेरा के इस साधन तय इस वस्तु को पा करके उसने लाभ क्यों हुआ होगा? एक प्रमाण मिलता है, सुखदेव ऋषि हुए इतने योगी थे कि अपनी इस योग साधना से शरीर को इतना साध लिया था कि उड़कर सह शरीर तीनों लोका में घूमे आया करते थे। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो स्वर्ग में बैठे हैं, और स्वर्ग की वो आपने अपनी भाषा सुने ली होगी, कैसा हो स्वर्ग? महाराज के जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव पर लाद ना पहुंचे सुख देने मार्ग ना पाई। हम उस भेद को देने खातिर आए जो थारे शास्त्र, अपने शास्त्र भी नहीं वहां पर पहुंच पा रहे। और किसी का ना यकीन हो तो देखो अपनी जो हम कहीं इस तरह करके देखो, कुछ दिन वह चीज उपलब्ध अपना दर्शन हो तो ठीक से, ना अपना फेर भाई जहां लग रही वहां लगी रही। ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया, हमने करके देखा तो वह वस्तु हमें उपलब्ध हुई, और फिर हमने आगे अपनी जो बताने की और भक्तात्माओं को बताई, उनको जो उपलब्धि हुई आज उसका परिणाम आपके सामने है। बहुत कुछ इस बात को मानने को तैयार हो गए। तो यहां कहते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब भय पद पर वो मिले राम अविनाशी। अब इस प्रकार का ज्ञान खुद कबीर साहब ने उन 10 साल के बच्चे का कहा, गरीबदास जी का। अब गरीबदास जी बहुत उत्सुकता से सुन रहे, और बच्चे का लगन बहुत होया करे, और वो तो खुद परमात्मा स्वरूप थे, अंतःकरण बहुत उनका साफ था। तो कहने लगे महाराज जी इसका समाधान तो बताओ फिर भाई के बने? जो बोला मैं नाम दूं और तो नाम ले, और जब बात बने महाराज जी फिर तो नाम दे दो। वो हाँ फिर कहा ना कि इस गऊ का दूध पीवाएंगे। नो बोला इस गऊ का दूध काट लिया उन्होंने। कैसे कि कबीर साहब ने उस बिना ब्याई हुई बच्ची के ऊपर हाथ धर दिया, उसमें तो अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। और बरोला ले जाया करते, बरोला का हरियाणा में जो शीत स्यात लस्सी वस्सी ले जाते हैं, छोटा मटका उसे वो धोधा रखा था, लासी लूसी पी कर रोटी राटी खा के, खाने के बाद वो नीचे रख लिया। जब वो बरोला यानी वो पात्र छोटा सा भर गया तो अपने आप दूध बंद हो गया। कबीर साहब ने, गरीबदास जी कहने लगे कबीर साहब को, लो महाराज जी दूध पी लो। महाराज जी कबीर साहब ने दूध पिया, कुछ बच गया। जो वहां बड़े बड़े पाड़ी थे, सियाणे पाड़ी जो 30-30, 40-40 साल के, उनको कबीर साहब कहने लगे, ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, पाड़ियो ग्वालो दूध पी लो। इन्हों बोला इस पाप के दूध नाम कौन पीवे? महाराज जी ने बोले रे पाप का नाश है, ये तो अमृत दूध से, और देख बिना नए दूध हुई बाछड़ी में तो तुम पुण्य लिख रहे हैं। बोला ना 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 हम नहीं पीवा। वो तो चले गए दूर गाना का प्रियर। गरीबदास जी ने बोले मन ने दो महाराज। जब वो दूध दोनों ने पी लिया, फिर ये नाम दिया, और नाम देकर ने बोले तो साधना करिए बेटा इसकी डट के, जो मैं बता चला हूं। नाम का जाप करिए तेरी अपने आप, और मेरी कृपा से तू वहां पहुंच सका। जो चीज तुमने ना दिखी वो दिखाऊंगा। तो ये महाराज इन विचारों को कर ही रहे थे, करते करते आंखें खुली, और इनकी जो आत्मा है कबीर साहब लेकर के इस स्वरूप को और सब लोगों को दिखाया। विष्णु लोक दिखाया, शंकर लोक दिखाया, इस ब्रह्मांड में शंकर लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया, अष्टंगी का, शेरावाली का, और उसके बाद ब्रह्म का स्थिति बताई। जो निराकार कहते हैं जिस परमात्मा ब्रह्म को, वो आकार में दिखाया, आकार में दिखाया। निराकार तो उसके लिए जिसने ना देखा, उसकी शक्ति काम कर रही है। ज्योत निरंजन उसका नाम है, और निरंजन लोक में रहता है, आकार रूप में रहता है। और वहां दिखा करके फिर उसको सतलोक में ले गए, ब्रह्म पार करके पार ब्रह्म का पार किया, और फिर अपने लोक में ले गए। तो गरीबदास महाराज को ये सारी चीज दिखाते दिखाते 2-3 घंटे उनकी समाधि लग जाती। समाधि किस तरह लगती है? हम समाधि मानते हैं आंख मीच के और कई कई घंटे अभ्यास करें बैठ कर, नो
3-3 घंटे 4-4 घंटे, और एक भाई ने कहा हम 8 घंटे हो गए रोज अभ्यास करूं हूं, और तले तो सोनो जासू यहां तक, बस इतनी उपलब्धि होती है। ये साधन, ये हठ योग है। हठ योग आज के युग में ना तो कामयाब हो सकता, और ना ये पहले भी नहीं हुआ, और आज तक जीवन है थोड़ा सा जीव का, और ना इतनी फुर्सत के हम 8 घंटे बैठ सके। गरीबदास जी जमींदार थे, हड़बाया करते, हड़ बांधे बांधे वो काम किया। न बोले न तुम करा करो भाई, हमने समाधि लाने की जरूरत नहीं, आप पे लगेगी नाम के प्रभाव तक। समाधि क्या होती है? जब अंदर भक्ति संतरित हो जाती है, कमाई हो जाती है भजन की, नाम की, साधना की, तो अपने आप यह स्वर्ग उस लोक को चालनी शुरू हो जाएगी जिसका वो उपासक है। नाम एक विशेष काम करता है। नाम जो है, नाम उस लोक में ले जाएगा जिस लोक की आप उपासना कर रहे हो। आपका गुरु जिस इष्ट का उपासक होगा उसी लोक में आप चले जाओगे, और उसमें जो सुख या दुख होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो कबीर गरीबदास जी महाराज आंख खोले हुए न्यों बैठे, लेकिन वो शरीर में नहीं थे। सारा कुछ देख आए, पालिया ने देखा ये 2 घंटे हो गए उठता न बैठ के मैं बात करता, और महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए कबीर साहब। उन पालियों ने आकर देखा, पहले तन्नू बोला रहा हो गरीबू, गामा में गरीबू का आ कर दे महाराज ने, न्यो हलाया 2 एक बार पड़ गए, वो गिर गए। उन्हें सोचा मर गए। तो आप कई बार देखा समाधि, हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, और एक हमारे बांह को खींचा, नो कई बार बात सुने, पर हमने न्यो भी नहीं पता होता ये मेरी बांह खींच रहा है, मेरा हाथ लगा रहा है, इसका भी आवाज हमें नहीं होता, और हम दूसरे से बात कर रहे होते। तो उस समय हम इतना ध्यान प्रागाढ़ हो चुका है उस बातों के अंदर कि हमने शरीर भाव नहीं है कि मेरे को हाथ भी ला रहा है। इसको समाधि कहते हैं। वो चलते चलते भी लग सकता है, बस में बैठे भी आपका ध्यान ऐसा जा सकता है, पाछला बोलने जा आपने भी नहीं बेरा तू क्या कह रहा है, बस दोहरे के लेकर जा, हम नहीं बेरा की आवाज आई थी बस की, हम इतने विचारों में गुम जो हो जाते हैं गहराई में, उसको समाधि कहते हैं। वो कितनी लगती है वो अलग चीज। तो इस प्रकार गरीबदास महाराज अपने सारे लोग देख रहे थे, और गांव में बाजे आए वो पाली, गांव में ने बोले जी ये छोरा मर गया, भाणजा मर गया, कोई देवता कह कोई भाणजा कह। गरीबदास जी छुड़ानी के भाणजे थे। गांव में तो रोना पिटना होगा, सरूर भाई एक का छोरा रोए मर गया, अरिशे बड़े चौधरी का जिसका 2,500 बीघे जमीन, तो रोआ पीटी शुरू हुई। अर्थी बनाई, अर्थी बनाकर लेकर चाल पड़े, शमशान घाट पर धर दिया महाराज के शव को। और शमशान घाट पर धरते ही महाराज के बंधन जो ऊपर का रस्सी बांधा करे ना, वो आप टूट टाट के और एकदम दूर जा पड़े। महाराज बैठे हो जाते हैं गरीबदास जी, 10 साल के बच्चे, और जब बैठे होते हैं देखा तुम काम, तो उसी समय उन्होंने ये वाणी बोलनी शुरू कर दी। उनको अंतःकरण में ये जमा होगी और ये वाणी बोलनी शुरू करती, गरीब पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं कि हमने वो लोक देखा, वो सतलोक देखा, और वहां से परमात्मा सतपुरुष खुद कबीर साहब यहां पर आकर और मुझे उपदेश दे के गए, वो लोक दिखा के ले। अब इस बात की नहीं मानते कई भाई भक्तात्मा ने कहा हम तो ई प्रगट कर दो ना कबीर साहब ने। देखो गांव छुड़ानी साबत गवाह इस बात का, आप जाकर तसल्ली कीजिए। अभी आपको बताया था कि बारिश होगी हो, और 1 महीने पाछा कोई नौका एक फलाना दिन बारिश हुई थी, और वो नौका मैं इतना मानो करवा के दिखाओ नहीं, वहां के लोग जरूर बताओगे 1 महीना पहले आड़ा वर्षा था भाई। और जब 20 आदमी कहें तो वह सच्ची माननी पड़ेगी, चाहे वहां वर्षा हुआ दिखता भी नहीं, बारिश हुई नहीं दिखती हमने, तो वह माननी पड़ेगी, वह झूठ नहीं बोल रहे। साबत गांव में के शौक से झूठ बोलने का, और फिर ये प्रमाण देते अपनी वाणी में वो परमात्मा जिन्होंने 250 वर्ष पहले यूं लिख दिया था इस वाणी में कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन और ना देखण में कंसा। गरीबदास जी महाराज ने 250 वर्ष पहले यूं कहा था कि घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी, कांसी का बर्तन नहीं रहेगा घर में देखण में भी। आज वो बात हो चुकी है, और 10-20 साल में कांसी कति खत्म हो जाएगी। आज लोह के बर्तन स्टील के घर घर हो चुके हैं। तो उनकी ये बात सत्य, ये भी सत्य माननी पड़ेगी
कि गिरि पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं वो कौन आए कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथी दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी हम प्रथम देंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं मानते किसी भी इष्ट को, किसी भी उसकी जब तक हम शक्ति का ज्ञान नहीं होता तो हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते। अब जैसे राम और कृष्ण जी के बारे में हमने रामलीलाएं पढ़ी और ऑर्डर लागे थे देखण, उनकी गांव गांव में रामलीला हुई, इतने महान 3 लोक के भगवान की उसने इतने शुभ काम किए और रामायण होने लगी तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा की संज्ञा में राम और कृष्ण बिल्कुल अंतःकरण में जमा हुए। क्यों हुए? ध्यान से सुनिए ये बातें, आपको आज जो सुनने को मिलेंगी जिंदगी में शायद कभी कभी आपको, आप हिम्मत से सुनिए, इष्टवादिता में ना जाइए। ये खास यहां पर दुख होगा कि हम इष्टवादी बन जाते हैं, यथार्थ ज्ञान को भी ठुकरा देते हैं। नहीं, इतनी भी निंदा नहीं होगी, यथार्थ बात होगी। अगर यथार्थ को भी निंदा समझो हो तो फिर आपकी कमजोरी होगी। राम और कृष्ण भगवान 3 लोक के परमात्मा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल 3 लोक के मालिक हैं और 3 लोक में ये जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। डीसी जिले में जो कर सकता डीसी जिले का मालिक है और जो वो कर सकता वो ही कर सके, फालतू नहीं कर सकता। बेशक मालिक भी है पर जितने वो कर सकता अधिकार क्षेत्र उतने ही कर सके। मुख्यमंत्री जिले का मालिक है और ना इसका स्टेट का, राज्य का, और जितने उसके कार्य क्षेत्र अधिकार है वो ही कर सके। प्रधानमंत्री वाले काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता और डीसी भी नहीं कर सकता मुख्यमंत्री वाले, पर मालिक जरूर है। तो ये 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार है। ठीक है, अब इनको भगवान की संज्ञा में हमने क्यों मान लिया? क्योंकि इनकी लीलाएं सुनी। राम को मारा, राम ने रावण को मारा, पुल बांध दिया भाई, और भी बहुत से चमत्कार करा, कितने बिना गिनती के। कृष्ण भगवान को ने कंस को मारा, ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को जिंदा करवा दिया काटने के बाद आरे से। ऐसी ऐसी हमने लीलाएं सुनी कि ये बिल्कुल परमात्मा थी। और उसको गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कोई बिल्कुल उठा लिया, कोई इसमें वो बात नहीं। तो हमने उनको इसलिए भगवान माना कि उनमें ये गुण है, वो ये काम कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। तो हमने उसको, और फिर शास्त्रों ने गवाही दी कि ये 3 लोक के परमात्मा है। तो हमने ये मानने पर, चाहे कोई ना माने जब भी है, और जो मानता है वो अच्छा आदमी है। तो ये 3 लोक के परमात्मा के गुण को हमने जान लिया। हम आज तक राम और कृष्ण तक कोई नहीं मिले हैं, आपा मत कोई सा भी राम और कृष्ण से नहीं मिल लिया, पर उसकी गुणों को, शास्त्रों के ज्ञान को, रोजमर्रा की जानकारी को हमारे अंदर विवश कर दिया। हमने इस बात को मानना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात है, तो क्या हुआ कि हमने जितनी भी हमें जानकारी हुई वहीं तक हमें ज्ञान हुआ। और अब हम आपको यह बताएंगे कि परमात्मा की, जैसे अपने हिंदुस्तान सारी पृथ्वी का बहुत छोटी इकाई है। सारी पृथ्वी की हिंदुस्तान बहुत छोटी इकाई है, बहुत बड़ा। बाकी तो वर्ल्ड कितना रह गया? उस वर्ल्ड में, बाकी वर्ल्ड में कोई भी राम और कृष्ण को मानने वाला नहीं है। यह भी यथार्थ से सत्य है, कोई शक नहीं। अब ना मानते, क्यों ना मानते वो अलग चीज है। वो उनके ना मानने से ये 3 लोक के परमात्माओं की शक्ति कम नहीं होगी, ये ज्यों की त्यों रही और रहेगी। अब बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल में तो 60% आदमी होंगे जो राम और कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को परमात्मा की संज्ञा में मानते हैं। और भी बहुत से महर्षि हैं जो लोग हैं कि ये तो कोई थे ही नहीं। अभी आपको महर्षि दानव जी का आपको 4 प्रकार सुनाऊंगा। वो लोग ये तो कुछ भी नहीं थे, ये तो एक जीव थे, राजा थे, और इनमें कोई शक्ति नहीं थी। नो तो राजा किसी ने मार दे, कूट दे, वो आप पर ठाडा होकर बोला अपनी महिमा करवा लिया कर। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा।
उन्होंने इस 3 लोक के भगवान ज्यों के तो मान्य रहे। अब हम आपको अपने भगवान के बारे में बताएंगे। हमारा भगवान कबीर साहब और गरीबदास जी, जैसे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण जी 3 लोक के परमात्मा के सत्य है, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीबदास जी, ये दोनों आए और ये चारों युगों में आए। कई भाइयों कहे कबीर तो काल पैदा हुआ 600 वर्ष पहले, तो सतयुग में कबीर का ज्ञान कहां था? ये उनका भूल से। कबीर साहब ने लिखा कि हम चारों युग में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में मैं कबीर नाम से आया, महाराज कहते हैं। आप प्रमाण भी दें थोड़ा थोड़ा आपको। मंदोदरी जो रावण की रानी थी, उसके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? एक राक्षसों की नगरी में मुनिंदर नाम से कबीर साहब त्रेता युग में आए थे, ऋषि मुनिंदर नाम से। और वहां जाकर के एक भाट था, उस चंद्र विजय भाट का सारा परिवार कबीर साहब का स्थित था श्रीलंका में। और वो रानी के पास जाया करती थी वो भाटनी, उनको शब्द सुनाने खातिर, उनको नाचने गाने के लिए, और उसका प्रेम ज्यादा मंदोदरी से हो गया था। एक दिन मंदोदरी को उस भाटनी ने जो कबीर साहब यानी मुनिंदर साहब की बात सुनी सत्संग में, और वो जाकर बताई, बेबे बहन ऐसे ऐसे सुना, परमात्मा के नाम के बिना इस जीव का किते ठिकाना नहीं से, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये 2 दिन का जीवन है, पता नहीं कितने अरबपति हो गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पति चकवे गए भाई जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गणे इसे जालिया ना। लोगों किरा कितने करोड़पति अरबपति हो गए, जाली और गधे की जूनी भोग रहे हैं। यो राम नाम बिना भाई छुटकारा नहीं होगा। तो मंदोदरी को जाके उस भाटनी ने, चंद्र विजय की पत्नी ने बताई। मंदोदरी बहुत पुण्यात्मा थी, उसके अंदर कसक बड़ी। उसने पूछा, बेबे यू तेरे ताई किसने बताई यह बात? ने बोली, मारे गुरुजी आया करे। गुरुजी आया करे कहां आए? इब कहां वजह मन में लाई तक मैं बता दूंगी। मन तो न्यो ना जिक्र करा भी राजा की रानी है, कदे मारी बातां दौरा छोटे व्यक्तियों दौरा ना आवे। बेबे देख यहां तो मैं बुला नहीं सकती गुरुजिया ने, पर मैं आ जाएंगी लोग छुपमा अपना कार्ड कैसे ने बोली, बे तू आ जाइए। जब महाराज कबीर साहब मुनिंदर साहब दोबारा वहां पहुंचे तो उस चंद्र विजय की भाटनी ने जाकर मंदोदरी रानी से बता दिया, गुरु जी आ रहे वे आजा तू अपनी बात करे। अब वह मंदोदरी इतनी लायक थी, इतना उसमें ज्ञान था, उसी समय छोड़कर अपने महल ने और लेके एक बांदी ने साथ और महाराज के पास पहुंच जाती है। जाकर लंबी दंडोत करती है मंदोदरी। तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे, फिर उसको समझाया, बेटी ये 2 दिन का जीवन है और ये रावण दोष है, ये बहुत उल्टा रास्ता पकड़ चुका है। एक बात विचार कीजिए, रावण जितना तप और कुर्बानी शायद कोई कर सके, शंकर भगवान का तप और अपनी नाड़ काट कर उसको चढ़ा देना कोई बालका का खेल नहीं है। पर उसमें कमजोरी क्या रही? ज्ञान की कमी रही। वैसे विद्वान मानते हैं, संत इसको ज्ञान नहीं मानते, जो खोटा कर्म कर दे। ज्ञान हो पाछे तो कीड़ी नहीं मार सकता आदमी, और उसने इतने कुकर्म पाछ दिए, उसको ज्ञान नहीं था, अभिमान हो गया। तो मंदोदरी को कबीर साहब से उपदेश मिला, ने बोला, बेटी तू अपना भजन कर, वो तो मानेगा नहीं। उसकी तो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि वापस आना उसका मुश्किल है। तू अपना भजन कर, ये नाम ले ले और तेरा छुटकारा हो जाएगा किसी युग में भी। तो उसी प्रकार मंदोदरी ने कबीर साहब मुनिंदर साहब का नाम ले लिया। एक भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया यही बात, नो कहने लगा, जी मैं सारा घूम लिया, बड़े बड़े मंडलेश्वरों से और विद्वानों से मैंने 2 प्रश्न किए जिंदगी में और उनका जवाब मेरे को नहीं मिला। क्या कि राक्षसों की नगरी, और उसमें मंदोदरी ने इतना ज्ञान कितना होगा जो रामायण के अंदर इतना गूढ़ ढंग से समझा रखा है रावण को कि कोई आम आदमी संत भी नहीं समझा सकता। मंदोदरी के पास वो ज्ञान कहां से आ गया?
इसका मैंने जवाब दे दो, मैं शिष्य बन जाऊंगा। मैंने आज तक किसी का गुरु नामा नहीं लिया है, पर एक और मेरी प्रश्न है, मैं पहले आते यूं सुन दे। मैंने उसको ये प्रकरण बताया कि वो मंदोदरी कबीर साहब की यानी मुनिंदर साहब की शिष्या थी, और कबीर साहब का जो ज्ञान है वो विशेष है, सब शास्त्रों से न्यारा ज्ञान है, अंतःकरण में सीधा अटैक करता है। और ये ज्ञान उसको था जो मंदोदरी कबीर साहब की शिष्य थी मुनिंदर साहब की। तो फिर उसका सारा प्रकरण समझाया। रामायण तो भी उसने देखी, फिर हमने गरीबदास जी ने प्रमाण दे रखा है वो भी बताया, फिर उसको तसल्ली। फिर दूसरा प्रश्न उसने किया कि मैंने महाभारत कई बार पढ़ ली और देख ली और विचार कर लिया, उसमें एक प्रकरण आता है क्या कि उसने प्रश्न किया कि प्रथम तो गीता जी में यह ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी तक कि तू अपना निष्काम भाव से आप लड़ाई कीजिए, अक्षत्रिय का धर्म है, तेरे ऊपर ये कर्म लागू नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होंगे। ये तो मैंने सारे मार रखे विराट रूप दिखा करके और अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। और फिर कहते हैं कि एक प्रकरण आता है कि जब राजगद्दी पे युधिष्ठिर को बैठाने लगे, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि ऐसे पाप के राज्य को मैं नहीं भोगूंगा जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी, पता नहीं कितने मारे गए, ऐसे कुकर्म के राज्य को जो राजा करता है तो वो नरक का भागी होता है। इस बात को देख करके फिर कृष्ण जी के पास युधिष्ठिर जी को ले जाते हैं, कहने लगे भगवान इस राज्य को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, मुझे ये राज नहीं चाहिए, आप किसी को दान कर दीजिए। अब कृष्ण जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, राज उसी को देना चाहिए जो अधिकारी होता है, अगर हम किसी अनधिकारी को राज देते हैं तो पाप के भागी होते हैं। राजा योग्य होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए, दयाभाव उसके अंदर होना चाहिए, जो कि आप और धर्म का राज करता हो। ये सब आपके अंदर विद्यमान है। बहुत सी चर्चाएं उसको करके फिर भी वो नहीं मानता है। कहने लगे ऐसा कर युधिष्ठिर कि आप एक यज्ञ कीजिए, यज्ञ के करने से आपके जो पाप कर्म हैं ये नष्ट हो जाएंगे और जो आपने युद्ध में पाप किए वो नहीं लगेंगे। युधिष्ठिर जी मान जाते हैं कि यज्ञ की गई, राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद युधिष्ठिर को बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। रात्रि में देखता है कि किसी की नाड़ कटी हुई है और कोई हाहाकार करता हुआ भाग रहा है, कि कोई भाग रहा है, उसके पीछे से तीर मार दिया, वो तीर भागता जा रहा है, रोता जा रहा है और पड़ जाता है और मर जाता है। किसी के छाती में बाणों से भर दिया जाता है, हाहाकार कर रहा है, कोई औरतें रो रही हैं कि मैं विधवा होगी, कोई चूड़ी फोड़ रही है उसकी छाती के ऊपर। इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर पागलों की तरह रात में बहुत बुरी तरह चिल्लाकर उठ जाता है। आसपास उसके भाई बहन जो भी होते थे वो देखते हैं, आपको क्या हो गया, नौकर भी परेशान हो जाते हैं। तो वो कहने लगा मुझे ऐसे ऐसे बहुत बुरे भयानक दृश्य स्वप्न में दिखाई देते हैं। इस बात के लिए वो फिर भगवान कृष्ण जी के पास जाते हैं कि भगवान मैं बहुत परेशान हो गया, ये क्या कारण है कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो युद्ध किया था महाभारत, वो जो पाप कर्म आपको सेध रहे हैं, दुख कर रहे दे रहे हैं। अब ये लफ्ज दोबारा सुना उसने। युधिष्ठिर तो बहुत शील स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, पर अर्जुन जी के कान खड़े हुए। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, कबीर साहब ने प्रमाण दे रखा, पर अर्जुन नो नहीं बोला कि भाई युधिष्ठिर के मन में यह जावेगी कि मेरे सुख होने में यू भाई राजी नहीं टांग डावा, भाई मन चैन आ जा रात ने यू युग नहीं करने देंदा नहीं। उसी समय अर्जुन ये कहने वाले थे कि भगवान आप कह रहे थे कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म लागू नहीं होंगे, पर नहीं बोले। अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी हुई। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंदर कहते हैं बहुत जीव आकर जी में, जिसमें महर्षि बहुत बड़े विद्वान 12 करोड़ पंडित विद्वान, एक से एक विद्वान। अब जाति को विद्वान पंडित नहीं कहा सतगुरु महाराज ने, गरीबदास जी ने,
अर्ना जाति विद्वान पंडित होती। नकुल और सहदेव को भी विद्वान माना गया, पंडित में गिनती की गई है। नकुल और सहदेव जो युधिष्ठिर के भाई थे, उन दोनों को भी विद्वान पंडित माना गया, बहुत विद्वान थे वह दोनों के दोनों। तो नकुल और सहदेव के से विपरीत वशिष्ठ मुनि से और द्रोणाचार्य पता नहीं कितने और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि रूप में आकर उस यज्ञ में भोजन खाते हैं। उस यज्ञ की संपूर्णता सफलता का के लक्षण रखा था भगवान कृष्ण जी ने एक पंचजन्य शंख जिसके 5 मुंह थे, पंचायन भी कह सकते, और एक ऐसे सुसज्जित स्टेज के ऊपर अलग रख दिया कि जो भी यहां पर पूर्ण भक्ति शक्ति वाला संत या इष्ट इसमें भोजन खा जाएगा, इसमें प्रसाद पा जाएगा, यो शंख आप पर बाज जाएगा, उसके ये लक्षण थे। तो वहां लिख रखा है उस महाभारत में भी, और गरीबदास जी और कबीर साहब भी प्रमाण देते हैं कि सभी ने भोजन पा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब युधिष्ठिर परेशान हो जाता है, कहने लगे भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, शंख नहीं बाजा। अब वो कहने लगा महाराज क्या त्रुटि रही हमारे से कि शंख नहीं बाजा? आपकी कोई त्रुटि नहीं, आपकी कोई त्रुटि नहीं रही। इस यज्ञ के अंदर कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। अब युधिष्ठिर न्यू तक एक है जी आप भी तो खा रहे हो। फिर ने बोला महाराज ये इतने बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर, और जिसमें 9 नाथ 84 सिद्ध ये सब बैठे हुए, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, क्या महाराज इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है? ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनमें कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। तो बोला जी क्या बात? कृष्ण भगवान ने अपना हाथ ऐसे किया और उनकी जो अगले जन्म में जो उन्होंने अगला जन्म पाना था वही रूप बनकर खड़े हो गए। कोई मुर्गा बना हुआ है, कोई सर्प का रूप धारण कर रहा है, कोई केंचुआ, कोई शेर, कोई भैंस, कोई गऊ, कोई बैल। अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी? होगी। एक संत है इधर, छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है, नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी के घर में जन्म है, और वो संत आवे तो बात बन सके।